हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल स्टडी ए टू जेड में। आज फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। कल के क्लास में हम लोग देखे थे LPCVT2 का कुछ प्रैक्टिस सेट। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए करते हैं आज के क्लास का शुरुआत। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद उस कार का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम लोग। कार का त्वरण दिया है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण के साथ चलना शुरू करती है यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है और t 20 सेकंड है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको मालूम है। ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि 3.2 बराबर v फाइंड करना है, u 0 है, 20। इसी को सॉल्व कर देंगे। 3.2 इंटू 20 बराबर v बराबर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान को। अगला प्रश्न है, वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रह करता है। इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क, मतलब जहां उसका डाटा सेव होता है, वही पूछ रहा है। अगला प्रश्न हमारा, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मतलब जो 1200 है वो कितना हो जाएगा, 2400 दोगुना, यानी कि हमारा P हो गया 1200, R हो गया 4% और A माने कि मिश्रधन हो गया 2400 रुपया। समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, मतलब कि समय। तो आप सबको पता है कि A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर है। चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ेंगे तो उसमें मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 पावर n। 2400 प्लस बराबर 1200 इंटू 1 प्लस 4/100 पावर n। यही n फाइंड करना है। आगे बढ़िए तो 2400 बटा 1200 बराबर पावर n, काट दीजिए। 2 बराबर हो गया 104 बटा, ये हो जाएगा 1.04 का पावर n। इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। log 2 बराबर हो जाएगा log पावर n, या log 2 बराबर इन log 1.04। n बराबर अगर लिखेंगे तो log 2 बटा log 1.04। log 2 का वैल्यू हमारा हो जाता है 0.30। log टेबल देख करके निकालना पड़ेगा। log 1.04 का होगा, ये इसका वैल्यू पहले से को मालूम होना चाहिए। 4 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का LCM 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 2:3 दिया है तो संख्या का हो जाएगा 2x और 6x। ये दोनों का LCM कितना दिया हुआ है, 48। तो LCM हमारा हो जाएगा कितना, 2x और 6x का LCM निकालेंगे तो 2 गुने 6 इंटू एक्स, देखिए 12x बराबर 48, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 3 है ना,
सॉरी 2 और 3, 6 x बराबर 48, तो x बराबर 8। संख्या कितना हो जाएगा, 2x है तो 16 और 3x 24, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 16 + 24 40 आंसर। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई में बदलते हैं तो यह होता है सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आंसर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। अगला प्रश्न है, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 24 का बहुलक होता है। तो बहुलक जो होता है ना, वो जितना दिया रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा, जैसे 21 कितना एक बार है, 22 कितना एक बार है, 23 2 बार और 24 3 बार है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 24। बहुलक जो है वो 24 आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोला बनाया जाता है। यदि 2 गोलों के व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो तीसरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक ठो बड़ा सा गोला है ठोस, इसका व्यास है 12, ये पूरा 12 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके 3 ठो छोटा छोटा गोला बनाया जा रहा है। ये सबका व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, R1 R2, इसका हम मान लेते हैं कि R3 है। तो बड़ा वाला गोले को पिघला के छोटा छोटा 3 ठो गोला बना रहे हैं, तो जितना बड़ा वाले में मटेरियल लगा है, यानी कि जितना बड़ा वाला का आयतन है उतना ही ये तीनों का आयतन को जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो गोला का आयतन हमारा होता है, बड़ा वाला का पहले लिखते हैं 4/3 पाई, इसका बड़ा आर ले लेते हैं R3। अब इसका जो आयतन है वो तीनों छोटा छोटा गोला के आयतन को जोड़ने के बराबर होगा। तो एक ठो गोला का निकालेंगे तो 4/3 पाई R1³ प्लस 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3³, ऐसे लिख सकते हैं, या 4/3 पाई R³ बराबर 4/3 पाई सब जगह है R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ कर दीजिए, सब जगह से 4/3 पाई को मान लिया है, 4/3 कट गया, 4/3 कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया। अब बड़ा R का मान कितना है 6 का क्यूब बराबर R1 3 का क्यूब प्लस R2 5 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 का क्यूब है 216 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 या 27 प्लस 25 × 5 = 125 बराबर R3³। यहाँ से R3 का क्यूब निकालेंगे तो 216 माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 64, यानी कि R3 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 4, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल
4πr², यानी कि 4π 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 चौके 64 पाई आंसर। यही आंसर हो गया 64 पाई। अगला क्वेश्चन से 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे आज क्या हुआ कि हम ड्यूटी से आए हैं अभी और मार्कर हो गया ख़त्म। कल मार्कर लिए वो अच्छा चल नहीं रहा है, इसीलिए मेरे को आज पेज में पढ़ाना पड़ रहा है। तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कल से फिर देखते हैं। चलिए, 100 ग्राम एल्युमिनियम का टुकड़ा है, उसका तापमान को बढ़ाना है 10 डिग्री। जैसे गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा, थर्मामीटर से देखेंगे तो तापमान को 10 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, इस विशिष्ट ऊष्मा 900 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। तो सबसे पहले हम एक चीज़ बता रहे हैं, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा है कि किसी पिंड के इकाई द्रव्यमान का तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पिंड का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड है, इकाई द्रव्यमान है, उसको हीट करेंगे, उसका जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए जितना हीट लगेगा वही उसका विशिष्ट ऊष्मा है। तो देखिए, विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, उसको C से डिनोट करते हैं, 900 जूल -1 केल्विन -1। और तापमान कितना बढ़ रहा है, 0 से 10 डिग्री बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T 10 - 0 यानी कि 10 डिग्री। अगर केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन का होता है 1 सेंटीग्रेड, तो 273 और 10 जोड़ेंगे 283। तो डिफरेंस हमको चाहिए, तो डिफरेंस तो 10 डिग्री का आएगा, चाहे केल्विन में लीजिए चाहे सेंटीग्रेड में। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 डिग्री है। और द्रव्यमान M कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है किलोग्राम में दिया हुआ है, 10/1000 kg काट देंगे, 1/10 आ गया। अब देखिए Q जो है ना, मतलब कि कितना ऊष्मा का ज़रूरत लगेगा, ऊष्मा की मात्रा Q बराबर होता है MS डेल्टा T। यही जो स्पेसिफिक हीट है इसको C भी लिखते हैं, S भी लिखते हैं। अब देखिए 10/100, 1/100 यहाँ पे बचा है द्रव्यमान, गुने 900 गुने 10, सौ बटा 1000 था, काट दीजिए, आंसर कितना हो गया 900। हीट है तो जूल आंसर, यही हमारा आंसर आ गया। यही साइंस का ही है। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, प्रतिरोध सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है। धातु के एक समान चालक बोल रहा है, मटेरियल सेम है, इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती या क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती। देखिए
फॉर्मूला हमारे पास है प्रतिरोध, R बराबर होता है रो L/A। यहाँ रो क्या है, प्रतिरोधकता है, L क्या है, चालक का लंबाई है, और A क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मालूम है, प्रतिरोध का मतलब होता है कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसके जो धारा का प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो इसमें देखेंगे कि जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, मतलब कि क्षेत्रफल के व्युत्कार अनुपाती। आंसर 1। चलिए आज का क्लास इतना ही में ख़त्म कर रहे हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा से मेहनत कीजिए, 72 दीजिए और जल्दी जल्दी लोको पायलट बनिए। धन्यवाद।